आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज जो हमारे देश के अंदर महिला की स्थिति है वो आज भी बहुत अच्छी नहीं है। कई बार खबरों में अलग अलग देश की जगहों पर ये घटनाएं महिलाओं के साथ होती रही हैं, चाहे वो उत्पीड़न हो या फिर गृह कलेश। तमाम बार हमने ये भी देखा है कि गृह कलेश के चलते महिलाएं जो हैं वो काफ़ी प्रताड़ित होती हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अपने पति से और अपने जो ससुराल है वहाँ पे। कई बार इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फेसेस भी हमने देखे हैं। इसी के चलते कल जो है वो वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिसे एक राष्ट्रीय एकता के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के चलते जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ज़िला है वहाँ महिला चौपाल लगाया गया है। इसका जो आयोजन है वो महिला शक्ति केंद्र ने किया है। इस महिला चौपाल में जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हेडक्वार्टर थे और डीएलएसए से जो लॉयर थे, सीडीएमओ मेडिकल चीफ ऑफिसर जो थे ज़िले के, और तमाम जो एनजीओज़ महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं उनके पदाधिकारी और तमाम ऐसी महिलाएं भी मौजूद रहीं जिनको ज़िंदगी में दिक्कत परेशानियां हो रही हैं, जो संघर्ष कर रही हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार में उनके साथ शोषण हो रहा है, उनको मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं कलेश उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। तो इसी संदर्भ में कई जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी पीड़ा बताई अधिकारियों को, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। एक महिला को जागरूक किया गया कि महिलाएं अपने बचाव के लिए कानूनी मदद कैसे ले सकती हैं, क्या क्या स्टेप उठा सकती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस महिला चौपाल में साझा की गई। डीएलएसए की अभिवक्ता थी, उन्होंने भी जानकारी दी है। वन स्टॉप सेंटर जो मौजूद है महिलाओं के लिए, ये तमाम जानकारी जो दी हैं वो आप देखिए, सुनिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट ज़िले में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में एसडीएम हेडक्वार्टर, सीडीएमओ, डीएलएसए, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता सहित कई पीड़ित भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी समस्याएं साझा की और इस चौपाल द्वारा महिलाओं को सशक्त और कानूनी सलाह दी गई एवं महिला सशक्तिकरण पर और अधिक कार्य करने को कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और इसको एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में हमने आज एक महिला चौपाल रखी थी, जिस महिला चौपाल में जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको बुलाया गया, जूरी मेंबर्स बुलाए गए थे और सीडीएमओ ऑफिस से हमारी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से भी उनके सब इंस्पेक्टर मैडम स्तर आई थी। तो जितनी भी पीड़ित महिलाएं थी उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और हमारी डालसा से आई दीपिका मैडम हैं, मिस दीपिका हैं, उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर है जहां पर के ऐसी पीड़ित महिलाओं को लीगल जो एड है वो प्रोवाइड की जाती है, पुलिस की भी सहायता प्राप्त दी जाती है। उसके अलावा जिन परिस्थितियों में किसी महिला के पास कहीं रहने की जगह नहीं होती तो कुछ दिन का उनका शेल्टर होम में उनको रहने की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं, कुछ कई सारी जो लीगल जो एड भी हैं जो गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं को प्रोवाइड की जाती हैं, उनके बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं है। इस महिला चौपाल के द्वारा महिलाओं को वो जानकारी दी गई, उनको पता लगा कि उनके क्या अधिकार हैं, किस तरह से वो किस फॉरम पे जाके वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं या कानूनी मदद ले सकती हैं। जो भी उनकी डोमेस्टिक वायलेंस के अगर का केस अगर उनका बनता है तो वो कहाँ किसके पास अप्रोच कर सकती हैं। तो ये सारी आज डिस्कशन हुए और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो महिला चौपाल है वो समय समय पर और जगह जगह पर लगे, पूरी दिल्ली में जहाँ जगह जगह पे अलग अलग जगह पे लगे, उन एरियो पे ही जाके लगे ताकि उन महिलाओं को उससे लाभ हो सके और वो आगे भी आएँ। क्योंकि ये भी एक समस्या रहती है कि समय जो होता है वो अगर उस क्षेत्र में जाके करें तो उनको नज़दीक होगा तो ज़्यादा अप्रोचेबल होगा उन लोगों के लिए।
मैं डॉक्टर संदीप गौतम, CDMO नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और जो आज ये महिला चौपाल का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसमें हमारे जितने भी जूरी के मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके लिए सुझाव दिए। DLSA से हमारी मैडम जो आई थी और हमारी वन स्टॉप सेंटर से और हमारे NGOs सबका और पुलिस पर्सनल सबका बहुत अच्छा योगदान दिया। ये फर्स्ट हमने महिला चौपाल जो है यहाँ पे हमने अटेंड करी है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। आगे भी ये चलती रहेगी, जिससे महिलाओं को अपनी जो कानूनी कार्रवाई है कैसे करनी है, वो स्टेप्स कैसे हैं, कैसे NGO की हेल्प ली जाएगी, इसमें ये सारी जानकारी उनको दी गई है। कौन कौन से सेक्शंस हैं वो बताया गया है। बाकी आप जो हमारा वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रहे हैं, वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। भले ही नॉर्थ ईस्ट पीछे है, लेकिन प्रयास हमारे पूरे चल रहे हैं। आज भी हमने जो वेंडर्स हैं उनके लिए चांद पार्क में एक कैंप मोबाइल वैन ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और आपको पता ही है कि हमारा ओल्ड मुस्तफाबाद और रिलीजियस लीडर्स के साथ, हमारे RW के साथ कंटिन्यूस मीटिंग DM मैडम की होती रहती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे को बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। सारा लॉजिस्टिक वहीं से अरेंज होता है, बाकी मैन पावर हमारी होती है, वैक्सीनेटर हमारा होता है, डॉक्टर हमारी तरफ से होता है। हम पूरी प्रयास करें कि हमारा जो हमारा 3 लाख का जो हमारा कवरेज अधूरा रहता है, वो हमारा फर्स्ट डोज का जल्दी से जल्दी 30 नवंबर तक ये हमारा पूरा हो जाए। बाकी हमारा वैक्सीनेशन अच्छे टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है। हाँ जी। डेंगू के लिए जो एज ए CDMO हमारा जो काम होता है, अवेयरनेस कराना है। हम आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स इनको अवेयर कराते हैं। वो घर घर जाके जनता को बताते हैं कि डेंगू से उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जो बताया जाता है, पानी इकट्ठा नहीं होना है, जो भी चीज़ें किसी में पानी है उसको पलट के रख दे, कूलर है उनकी सफाई करनी है, गमले हैं उनका भी 7 दिन में पानी आपको बदल के रखना है। ये सारी अवेयरनेस दी जाती है। बाकी अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर उनको बुखार है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल है, अगर उनकी टेस्ट कराने हैं तो मोहल्ला क्लिनिक में उनको रेफर किया जाता है, या जगप्रवेश में रेफर किया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन करना है तो वहाँ पे करा जाता है। लेकिन फिलहाल जगप्रवेश चंद्र में अभी डेंगू का कोई केस नहीं है। बाकी हमारा प्रयास पूरा है कि किसी को ये तकलीफ ना हो, उनको जल्दी से जल्दी रेफर किया जाए। मेरा नाम दीपिका है, मैं एडवोकेट हूँ, पेशे से वकील हूँ। करकड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 6 सालों से। मैं DLSA में एज पैनल एडवोकेट काम करती हूँ और अभी मैं DLSA से पिछले 1 साल से ही जुड़ी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है DLSA के साथ। मैं क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ काम करती हूँ। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डिवोर्स केसेस, इन सब मैटर्स को देखती हूँ। मैं काफ़ी सारे NGOs के साथ भी, मेरी जैसे DLSA के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो NGOs के साथ जुड़ने का भी मौका मिला है। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है, तो वहीं पर ही मुझे महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है। बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जब महिलाओं को ऐसा होता है कि शादी करके छोड़ के चले गए, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए और छोड़कर चले गए। तो उस केसेस में फीमेल्स बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो जाते हैं, वो एक रोड पर आ जाते हैं। तो मैंने उस स्टेट में भी फीमेल्स को देखा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उनको शेल्टर्स के बारे में बताया है या फिर उनकी हेल्प की है, उनको DLSA के बारे में बताया है, DLSA के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में बताया है। DLSA बेसिकली वर्क करता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग्स देता है, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और DLSA बहुत ही वास्ट स्कोप है, लोक अदालत भी लगते हैं DLSA के, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। हेल्पलाइन की बात करें तो क्या आपने हेल्पलाइन नंबर बताया है, किस तरीके से आपको जोड़ सकते हैं? जी, हेल्पलाइन नंबर मैंने बेसिकली अलग अलग है। एंड देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, DLSA हर कोर्ट में एक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पर 10 to 5 एक एडवोकेट्स डेप्यूट होते हैं ऑन डेली बेसिस। एंड हम लोग की ड्यूटीज़ लगती हैं वहाँ पर। एंड 10 to 5 हर कोर्ट में एडवोकेट अवेलेबल होते हैं। एंड वहाँ पर हम जब भी जाएंगे तो कोई भी अगर जाएगा बेनिफिशियरी, तो उसको एडवोकेट वहाँ पर मिल जाएंगे एंड फ्री एडवाइस उनको मिलेगी। पहले तो जिला प्रशासन नॉर्थ ईस्ट और महिला शक्ति केंद्र को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश है और मैं एक्शन एड नामक एक संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में करीब 25 राज्यों में काम करती है। तो उसके प्रतिनिधि के तौर पे मैं आया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज की जो समस्याएं महिलाओं ने बताई, उसमें खास करके ज़्यादातर जो समस्याएं थी वो तो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थी, और कैसे महिलाओं को सामना करना पड़ता है अपने घरों में, खास करके उनके जो इन लॉज हैं वो
उनको नहीं रख सकते हैं घर पे, या कई विडो महिलाएं थी जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि कैसे उनको अपने बच्चे को पालने में भी परेशानी आ रही है, घर से निकाल दिया जा रहा है उनको। तो इस तरह के केसेस को लेकर आज की समस्याएं सुनी गई और जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो सोशल फील्ड के लोग हों, चाहे DLSS से हों, चाहे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर से हों, हेल्थ डिपार्टमेंट से हों, और ADM सर खुद भी थे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल। और सबकी समस्याओं को सुना गया और सबको एक मशवरा भी दिया गया कि कानूनी रूप से कहाँ कहाँ उनके लिए किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका वो इस्तेमाल करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। बात करें क्या NGO के माध्यम से जिस तरीके का आज चौपाल लगाई गई है, क्या अलग अलग क्षेत्रों में जाके आपकी NGO इस तरीके से चौपाल लगा के जो समस्याएं हैं उनको सुनेगी और अवगत होगी? जी ज़रूर। हमारा माध्यम एक्शन एड ने अभी सोचा है कि नवंबर 25 से लेके दिसंबर 10 तक हमारा महिला हिंसा के विरुद्ध एक पखवाड़ा कार्यक्रम होता है जागरूकता का, 16 डेज एक्टिविज्म कहते हैं, वो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और उसको हम मनाएंगे। महिला हिंसा के खिलाफ जितने कानून हैं या महिलाओं को हिंसा या अधिकार प्राप्त करने के जितने भी कानून हैं उनके बारे में महिलाओं को बताना, ये पूरा 15 दिन का कार्यक्रम रहेगा। और इसमें मैं चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का जिला प्रशासन हमें, तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, तमाम जो लोग थे आयोजन में मौजूद थे और तमाम जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी दिक्कत परेशानियाँ बताई और मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने भी उसका जवाब देते हुए और भी इसको बढ़ाने का प्रयास कहा है करेंगे और तमाम जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करेंगे, उनको अवेयर करेंगे और उनकी कानूनी तौर पे मदद भी करेंगे। तो इस पहल पे क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।